हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अपू कुमार। साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स के इस अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है इसका साइलेंट लेटर इन इंग्लिश वर्ड्स। उसमें हमने 2 वीडियो में आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ाया है, 6 तरह से छः स्ट्रक्चर बताए हैं। इसमें आपको हमने इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बताया है और अगला आपका ये जो 7 स्ट्रक्चर है ये क्या कह रहा है, इसे देखो ज़रा। कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में कोई स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो कि आई हो, सी एल हो, आई हो, देखो आई हो, ई आई हो और प्लस जी एच हो और प्लस सी एल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। सी एल का मतलब आप समझ लेना कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। सी कॉन्सोनेंट लेटर, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, एल का मतलब लेटर, सी एल का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर, मतलब जी एच हो और इसके पहले आई हो, ई आई हो और उसके बाद तो यहाँ का जो ये जी एच होता है ना, ये साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में इस आई का उच्चारण आई होता है और ई आई का उच्चारण ए होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एच आई जी एच, तो देखो आई के बाद तुम्हारा क्या है, आई के बाद क्या है, जी एच है, जी एच है। आई के बाद तुम्हारा क्या है, जी एच है। देखो आई के बाद जी एच है हमारा, तो ये जी हमारा साइलेंट है और इस आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा, तो इसे हम क्या लिखे हैं, हाई, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, इसे हमने क्या पढ़ा, नाई, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हमने क्या पढ़ा, साई, देख रहे हो, सब में आई के बाद जी एच हो, जी एच हो, तो इस आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है, ठीक है। इस आई का उच्चारण, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है आपके सामने, ये ठीक है, इसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आई, इसी प्रकार से। अच्छा, इसके बाद अगर आप सी एल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सी एल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखो सी एल जो है आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सी एल आप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डॉट डॉट, मतलब अगर सी एल होगा तो इसका उच्चारण होगा। अगर यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पर जो सी एल है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सी एल होगा तो इसका उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ तक जी एच तक ही है, तो इस आई के बाद तुम्हारा क्या है, जी एच है, तो आई का उच्चारण तो एक होगा आई, ठीक है, आई। और उसके बाद इस जी एच के बाद आपका सी एल है, सी एल है। अगर जी एच के बाद अगर सी एल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ब्रैकेट में डाल दे मान लो, तो इस यहाँ पर सी एल कहीं नहीं है, इसके पहले वाले में सी एल नहीं है, सिंपल यहाँ जी एच तक है, तो देख रहे हो जी एच तक है, तो इस आई का उच्चारण क्या हुआ, आई हुआ। तो यहाँ पर देखो टी है, ठीक है, तो इस टी का उच्चारण क्या होगा, तो इसे हमने क्या पढ़ा, नाइट, समझो, जी एच का उच्चारण नहीं होगा, नाइट। उसी प्रकार से ई आई देखो, तो यहाँ पर ई आई के बाद आपका जी एच साइलेंट और इस टी का उच्चारण होगा, मतलब इसके बाद ये सी एल जो होगा इसका उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा और इस जी एच का नहीं होगा, तो इसे हमने क्या लिखा, एट। उसी प्रकार यहाँ पर ने, वे, लेकिन इसके बाद अगर हम टी डाल दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसी में अगर टी डाल दूँ तो क्या होगा, इस टी का उच्चारण होगा लेकिन इस जी एच का नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखो, यहाँ पर इस सब का उच्चारण होगा लेकिन इस जी एच का नहीं होगा और इस ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई आई का सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर ई आई का सब में क्या हो रहा है, ए, यहाँ पर आई का क्या हो रहा है, आई, ठीक है। और ये हमने बताया क्या है कि ये वाला जी एच जो है आपका साइलेंट है। ये था 7 स्ट्रक्चर, ठीक। अब आपके सामने हम अगला 8 नंबर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। अगला 8 नंबर स्ट्रक्चर देखिए, देखो 8 नंबर और 9 नंबर देखिए, इसमें हमने क्या किया, इसके बाद हम 2 स्ट्रक्चर तैयार किया, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर। इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है, देखो कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत, समझ बड़ी आराम से, किसी वर्ड की शुरुआत WR से हो, किसी वर्ड की शुरुआत WR से हो या किसी वर्ड की शुरुआत WR से हो, तो अगर किसी वर्ड की शुरुआत WR से हो तो यहाँ का जो ये W होता है ना भाई,
वो डब्लू जो होता है वो साइलेंट होता है। ये जो डब्लू होता है आपका, ये साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। मतलब आपको पढ़ना कहाँ से है, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। अगर डब्लू आर से शुरू है तो मतलब आपको पढ़ना शुरू करना है यहाँ से रॉन्ग, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है राइट, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है रिटर्न, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है रिंग, ठीक है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर किसी शब्द की शुरुआत अगर डब्लू आर से हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता है, डब्लू साइलेंट होता है, हम सीधा आर से पढ़ना शुरू करते हैं, आर से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अगला 9 नंबर स्ट्रक्चर देखो। 9 नंबर स्ट्रक्चर कह रहा है कि अगर किसी वर्ड की शुरुआत आर एच से हो, आर एच से हो, आर एच से शुरुआत हो, तो यहाँ का ये जो आर होता है ये आपका ये जो एच जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। मतलब हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हूँ राइम, आर से पढ़ना शुरू करेंगे, आर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आर से मतलब आर से पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये एच साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे देख लो, यहाँ से ये एच ख़त्म हो गया तो रिक, रेटोरिक। देखो आर, ये आर पे क्या हो गया, इसका ये तुम्हारा हो गया रॉ और इसका एक लेके मतलब एच ख़त्म, रेटोरिक। उसी प्रकार से इधर देखो ई, रिदम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो राइम, मतलब इस आर से पढ़ना हमने शुरू किया राइम। मतलब आपको एक ही चीज़ सीखना है कि किसी वर्ड की शुरुआत अगर आर एच से हो तो एच आपका साइलेंट होता है, ठीक है। मतलब आर से पढ़ते हैं हम लोग राइम, रिदम, रेटोरिक, ठीक है, रॉन्ग, राइट, रिटर्न, ठीक है। समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने एक वीडियो में 2-3 स्ट्रक्चर ही मैं पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसके पहले एक स्ट्रक्चर वो भी समझ में आया होगा और ये 8-9 ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।